जन्म लेने की जरूरत पड़ती है, ना उसको मरने की जरूरत पड़ती है। जन्म मरण से भी पार है, ये लोक के सारी व्यवस्था से वो पार है। वह लोक ऐसा है, इस संसार के किसी भी चीज से उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो भी भजन करने के लिए कहा तो केवल उस सत आत्मा का भजन करने के लिए, भीतर में बैठे उस परम सत्य का भजन करने के लिए कहा जाता है। रामचरितमानस में यह प्रसंग आया है कि एक बार भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हुए थे, आंख बंद करके बैठे हुए थे, तो माता पार्वती उसके पास पहुंच गई। उसको पहुंचने के लिए तो कोई कांवर लेके जाने की जरूरत है नहीं, वो तो भक्त लोग अपना नया नया तरीका बना के गए जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर तो माता पार्वती के पतिदेव हैं, तो उनको जाने के लिए न कोई टिकट की जरूरत है, न कोई समय की जरूरत है, न सावन का आशा देखने की जरूरत है। तो जब चाहे जब मर्जी तब वहां पहुंच जाए। तो कैलाश पर्वत पर शंकर जी बैठे हुए हैं ध्यानस्थ। माता पार्वती के मन में हुआ कि आज कुछ बातें शंकर जी से करनी चाहिए। माता पार्वती जाती है और शंकर जी के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद एक पत्नी का जो भाव पति के प्रति होता है, थोड़ा ताना के लहजे में, ताना मारने के लहजे में शंकर जी से कहती कि आप ये दिन रात आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं बचा है क्या? कुछ करते धरते नहीं है? दुनिया इतनी प्रगति कर गई है, आप अपने देवलोक के ही सभी साथी को देखिए, सब अपना अपना लोक का निर्माण कर लिए हैं, सब अपनी अपनी सवारी पर चढ़ करके बढ़िया से उड़ते हैं, अपने लोक में सिंहासन पर बैठ करके आराम करते हैं। हमारा और आपका पूरा जीवन कैलाश पर्वत के पत्थर पर बैठे बैठे, पत्थरे का सिंहासन, पत्थर का ही घर, खाना पीना भी कुछ बनाना होता है तो बस पत्थर के ही चूल्हा बनाओ, पत्थर के ही लोढ़ी बनाओ, पत्थर के ही सिला बनाओ, और उसी पे मन घोंटते घोंटते पूरा जीवन खत्म हो गया। हम लोगों का जीवन तो चला ही गया। बाल बच्चे कार्तिक गणेश अपने लिए नहीं सोचे, कम से कम बाल बच्चे के लिए तो सोच लेते, कुछ तो कीजिए। ये आंख बंद किए हमेशा बैठे क्यों रहते हैं? शंकर जी ने कहा कि देखो प्रिय, इस पूरे संसार में, दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति काम करता है तो प्रत्येक मनुष्य के काम करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि अपने कर्म से वह शांति चाहता है, सुकून चाहता, चैन चाहता है। काम करने के तरीके सही हो अथवा गलत, तरीका सही गलत हो सकता है, लेकिन काम के परिणाम में वह शांति ही चाहता है। एक चोर चोरी करता है तो हालांकि कर्म गलत है, चोरी करना गलत काम है, लेकिन चोर चोरी करता है तो चोरी करने के पीछे भी उसका भाव क्या होता है कि धन कमाते हैं तो थोड़ा कम मिलता, चोरी कहीं करेंगे संपत्ति कुछ ज्यादा हो जाएगी तो उस संपत्ति से हमको सुकून मिलेगा, हमको सुख मिलेगा, हमको शांति मिलेगी। यहां तक कि एक दारू पीने वाला आदमी, कर्म गलत है, दारू पीना ठीक बात नहीं है, लेकिन एक दारू पीने वाले से भी आप पूछो कि भैया तू दारू क्यों पीता है, तो पीने वो यही कहता है कि क्या करें, बहुत टेंशन रहता है दिमाग में, दारू पी लेते हैं, माइंड थोड़ा सा दुनियादारी को भूल जाते, शांति मिलती इसीलिए पीते हैं। दारू पीने से शांति मिलती नहीं, लेकिन पता नहीं उसको क्या लगता है, लक्ष्य उसका यही कि दारू पी लेंगे ना तो टेंशन खत्म हो जाएगा, शांति मिलेगी। तो गलत काम होने के बावजूद भी पीने के परिणाम में वो शांति ही ढूंढता है। एक चोर चोरी के परिणाम में शांति ही ढूंढता है, काम भले गलत है। तो कहने का ये अर्थ है कि चाहे आदमी अच्छा करे कि चाहे बुरा करे, चाहे धर्म करे कि अधर्म करे, कि चाहे पाप करे कि पुण्य करे, प्रत्येक कर्म के परिणाम में मनुष्य शांति को ढूंढता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो प्रिय, जब दुनिया में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के परिणाम में मनुष्य शांति ही ढूंढता है, तो हम भी जो ये आंख बंद करके बैठे रहते हैं पत्थर पे, कैलाश पर्वत पे, ये ध्यान के परिणाम में भी हम शांति ही तलाश करते हैं। माता पार्वती ने कहा कि शांति की तलाश करते हैं, तो ये शांति की तलाश आप अकेले करेंगे? आप अकेले हैं, आप कोई सन्यासी तो है नहीं कि मठ पे जाना है, कि समस्तीपुर जाना है, कि बन्नी जाना है, कि कहलगांव भागलपुर जाना है, जहां मन तहां चल दिए।
आपके माथे पे जिम्मेदारी है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, सब है। तो शांति के बारे में ही सोचेंगे तो अकेले सोचेंगे कि सबके विषय में सोचेंगे, पूरे परिवार के विषय में सोचना होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप पहले तो हम अकेले सोच रहे थे, जिज्ञासा थी नहीं, आज जिज्ञासा प्रकट की हो तो बताता हूं। माता पार्वती ने कहा कि बताइए कि आखिर आंख बंद करने के बाद ऐसा क्या अनुभव होता है, आपको क्या समझ पाए हैं आप जीवन को, जीवन के सार तत्व को, जिसके परिणाम में आंख बंद करने पर ही आपको शांति समझ में आती है। तो जिस रास्ते पर चल करके, जो कर्म कर करके आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, एक परिवार होने के नाते, आपकी धर्मपत्नी होने के नाते हमको भी जानने का अधिकार है, और हम भी जाने की शांति मिलती कैसे है, किस तरीके से शांति मिलती है वो बताइए। भगवान शंकर अपनी बात कहते हैं, और उस बात को, उस भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने कलम से रामचरितमानस में जगह देते हैं, लिखते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि आंख बंद करने पर, पूरे संसार के जरात्मक प्रपंचों से अपने मन को सिमटने पर, जो अंतर जगत में उतरने पर जो अनुभव होता है, वो अनुभव आज तुम पूछी हो पहली बार, तो मैं तुमको बताता हूं। भगवान शंकर माता पार्वती को ये बात बताते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जीवन के जितने साधन असाधन के परिणाम का जो अनुभव हमारे अंतर में आया है, उस अनुभव को आज मैं तुम्हें बांट रहा हूं, वो तुमको सुनाना चाहता हूं, सुनो। माता पार्वती को सुनाई जाने वाली बात भगवान शंकर का यह अमर वाणी, अमर वाक्य, कि हम सबों के लिए अनुकरणीय है, हम सब लोगों के लिए मानने योग्य है। वो क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इस जगत के तरफ, जरात्मक जगत के तरफ जब देखते हैं तो पूरे जरात्मक जगत सपना है, और एक जगत ऐसा है वह सत्य है, वो हरि तत्व सत्य है, वो शाश्वत तत्व सत्य है, वो आत्मा तत्व सत्य है। और आत्मा के अलावा, आत्मलोक के अलावा, उसको छोड़ करके बाकी इधर जितना दूसरा संसार है, जरात्मक संसार, इलौकिक संसार है, वह सब सपना के जैसा है। तो सपना स्थिर होता है क्या? सपना बदलता है, सपना झूठा होता है, सपने को वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान शंकर भी उसका विभाग करते, दो भाग में बांटते संसार को, इहलोक और परलोक, आत्मलोक और संसार के लोक। इहलोक और परलोक जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, उसी को साहित्यिक भाषा में जरात्मक संसार और चेतनात्मक संसार कहते हैं। तो मैंने कहा कि जरात्मक संसार में विभिन्नताएं होगी। जरात्मक संसार में चूंकि परिवर्तन होता है, और जहां परिवर्तन होता है उसमें दिन भी बनेंगे, महीने भी बनेंगे, अंधकार भी होगा, प्रकाश भी होगा, सूर्य भी होंगे, चांद भी होंगे, गर्मी भी होगी, ठंडी भी होंगे, जाति होगी, पाति होगी, धर्म होंगे, वर्ण होंगे, बहुत तरह की विभिन्नताएं होगी। लेकिन आत्मा चूंकि सत्य होने के नाते, अपरिवर्तनशील होने के नाते, जैसे मैंने कहा कि शून्य में शून्य को जोड़ देंगे तो भी कुछ बदलेगा नहीं, शून्य में से शून्य को घटा देंगे तो पर भी कुछ बदलेगा नहीं, शून्य में शून्य को गुणा कर देंगे तो पर भी परिणाम कुछ बदलेगा नहीं, शून्य में से शून्य को भागा दे देंगे तो पर भी परिणाम में कुछ बदलेगा नहीं। शून्य में कुछ भी करें हम, चाहे काटे, चाहे जोड़े, चाहे छांटे, चाहे भागा दें, कि गुना करें, कि कुछ भी करें, शून्य में कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। उसी तरह से आत्मा में, आत्मा के लोक में बाकी न तो कुछ जोड़ा जा सकता है, बाकी न कुछ घटाया जा सकता है, बाकी न कुछ उसमें से खंडन किया जा सकता है, बाकी न उसमें कुछ तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो जब उसमें परिवर्तन संभव ही नहीं है, इसीलिए वो सभी देश काल परिस्थिति और लोक से परे है, सबसे वह मुक्त है। उस मुक्त धाम में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उस आत्मा में जो व्यक्ति अपने दृष्टि को जोड़ देता है, उस आत्मा में जो व्यक्ति अपने चेतना को जोड़ देता है, वह शांत हो जाता है। क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा मुक्त स्वरूप है, आत्मा बुद्ध स्वरूप है।
तो आत्मा में जो व्यक्ति अपने चेतना को जोड़ता है वह बुद्ध स्वरूप हो जाता है। आत्मा में जो व्यक्ति अपनी चेतना अपने मनोवृत्ति को जोड़ता है वह मुक्त स्वरूप हो जाता है। आत्मा में जो व्यक्ति अपनी चेतना को जोड़ देता है वह परम कल्याण स्वरूप हो जाता है। समस्त बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मलोक स्थिर लोक है, आत्मलोक मुक्त लोक है। यही बात हम जिस नगर में अभी बैठे हुए हैं, इस नगर को मिथिलांचल कहा जाता है। और इस मिथिलांचल के जो राजा थे पुराने जमाने में, शास्त्र के जमाने में, वो राजा जनक जी थे ना। ये राजा जनक का ही इलाका है, ये मिथिलांचल में है, राजा जनक जी का इलाका है ये। तो राजा जनक जी इस नगर के राजा थे, प्रतिनिधि थे। और राजा जनक को विदेह कहा जाता था कि देह में रहते हुए देह से मुक्त, क्योंकि वो बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष थे। राजा जनक और अष्टावक्र मुनि के बीच में जो संवाद हुआ था, उस संवाद को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। हमारे पूरे सनातन परंपरा में 3 प्रकार का गीता है। साधारण लोग जानता है कि एक गीता है जो महाभारत काल में कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था, तो उस संवाद को लोग जानते हैं कि गीता है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, वो गीता है। लेकिन सब लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते होंगे। हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में 3 प्रकार के गीता है। पहला गीता भगवान शिव और पार्वती के बीच में हुआ है, जिसको गुरु गीता के नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? शिव और पार्वती के बीच में जो ज्ञानात्मक आध्यात्मिक चर्चा हुई है, उसको भी गीता कहा जाता है। उस गीता का नाम है गुरु गीता। और दूसरा गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है, उसको कहा जाता है भगवद गीता। समझ गए? और तीसरा एक जो राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में, दोनों के बीच में जो आध्यात्मिक उपदेश हुआ है, आध्यात्मिक चर्चा हुई है, उसको बोला जाता है अष्टावक्र गीता। तो 3 प्रकार की गीता है। अष्टावक्र, संजोग की बात ऐसी है कि आज मैं जहां से आया हूं वो नगर अष्टावक्र का है, और जहां पर मैं आया हूं ये नगर राजा जनक जी का है। हमारे नगर का जहां पर मैं रहता हूं उस जगह का नाम कहलगांव है। कहलगांव नाम ही उसका इसलिए पड़ा है कि अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम कोहल ऋषि था। अब वो कोहल ऋषि का आश्रम वहीं पर है जहां हम रहते हैं। वो कोहल ऋषि का आश्रम वहीं पर है, इसलिए कोहल ऋषि के नाम पे ही उस नगर का नाम कोहलगांव। पहले कोहलगांव कहता था, बाद में जब अंग्रेज आए तो कागज में उसका कोहलगांव का नाम बदल करके कोलगांव कर दिया। और फिर कोलगांव लोगों को बोलने में कुछ आता नहीं था, तो फिर धीरे धीरे शुद्ध होते होते कहलगांव बन गया। कोहलगांव से कोलगांव और कोलगांव से कहलगांव, तो अभी फिर कहलगांव के नाम से जाना जाता है। तो महर्षि कोहल का आश्रम वहां है, और कोहल ऋषि के पुत्र का नाम अष्टावक्र मुनि। तो कोहल गांव से जहां हम रहते हैं, जहां से आए हैं, समझ लीजिए कि उसी जगह से कोहल ऋषि चल करके आपके इस नगर में आए थे, और राजा जनक के सभा में जाकर के फिर राजा जनक को आध्यात्मिक चर्चा करके उसको शरीर में रहते रहते देह से मुक्त कर दिए, जिसके कारण राजा जनक को विदेह कहा जाता है, विदेह पुरुष कहा जाता है। तो राजा जनक जब अष्टावक्र मुनि से ज्ञान को प्राप्त कर गए, जीवन भर कर्मकांड में उलझे रहते थे। राजा जनक को, राजा लोगों को, नेता लोगों को पंडित लोग ज्यादा घेरा रहता है। इस साधारण आदमी को जितना ग्रह नक्षत्र नहीं परेशान करता है ना, जितना अंगूठी वगैरह ये लोग साधारण आदमी के हाथ में नहीं देखिएगा, उतना बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता, राजनेता, अभिनेता, उसके हाथ को देखिएगा तो उसके गले को देखिएगा तो पता चलेगा कि एकदम 1 कुंटल एकदम ताबीज लटका हुआ है। उंगली उतनी नहीं पूरेगी जितनी अंगूठियां उसके उंगली में लटक रही है। उंगली नहीं पूरा होता है तो एक एक उंगली में 10-10, 2-2, 3-3, 4-4 अंगूठियां डाला रहता है। क्यों? क्योंकि नेता लोगों को, राजा लोगों को, गद्दी पर बैठे लोगों को ग्रह नक्षत्र का डर बहुत ज्यादा रहता है, कि दिन महीने साल का डर ज्यादा रहता है।
तो राजा जनक भी तो राजा थे, तो स्वाभाविक है कि उसके भी गद्दी के आसपास में पंडित लोग ज्यादा रहे होंगे। कुछ होता होगा राज्य में जरा सा भी कहीं तो कहता होगा फलाना यज्ञ कीजिए तो ये काम ठीक हो जाएगा, फलाना पूजा कीजिए तो ये काम ठीक हो जाएगा। तो राजा जनक की कुर्सी को चारों तरफ से पंडित लोग ज्यादा घेरे रहते थे। और जब अष्टावक्र मुनि के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान राजा जनक को मिला, अध्यात्म के सार को समझ पाया, जो पद में अभी आप सुन रहे थे, ये आत्मिक लोक की चर्चा जो अभी आपको मलिक बाबू सदगुरु कबीर के पद सुना रहे थे, उस आत्मा में न दिन होता है, न रात, न जाति, न पाति, न पूजा, न पाठ, न कर्मकांड, न गणेश, न महेश, न ब्रह्मा, न विष्णु, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। वहां पर वह लोक अपने आप में पूर्ण लोक है, उसमें इस संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यह आध्यात्मिक ज्ञान जब अष्टावक्र मुनि के द्वारा राजा जनक को सुनाया गया, वो विदेह हो गए, देह में रहते रहते देह से मुक्त हो गए। तो फिर राजा जनक को लगा कि इतना दिन से जो सारा पूजा पाठ हम कर रहे थे, इतना दिन से जो यज्ञ व्रत हवन ये सब में चक्कर में उलझे हुए थे, ये हम क्या कर रहे थे? सही कर रहे थे कि गलत कर रहे थे? ज्ञान से तो पता चल रहा है कि हम गलत कर रहे थे। तो राजा जनक अपने मन में विचार करके सोचा कि पूरे भारत में हम ढिंढोरा पिटवाते हैं। ढिंढोरा पिटवाया। ये बात मैं बना करके नहीं कह रहा, आप उपनिषद को उल्टा करके देखिए। बृहदारण्यक उपनिषद, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषदों की संख्या 108 से भी ज्यादा बताया जाता है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषदें जो हमारे पास है सनातन परंपरा में 11 उपनिषद है। जिस उपनिषदों के ऊपर में भगवान शंकराचार्य की टिप्पणी है, जिस उपनिषद के ऊपर में माधवाचार्य की टिप्पणी है, जिस उपनिषद के ऊपर में रामानुजाचार्य की टिप्पणी है, जितने भी हिंदू धर्म के महान संत महान ज्ञानी हुए, सभी लोगों ने 11 उपनिषद को प्रमाणिक माना और उन उपनिषदों पर अपने अपने तर्क चिंतन और विचार दिए। तो संख्या 100 से ज्यादा है, लेकिन 11 उपनिषद को प्रमाणिक उपनिषद माना जाता है। उन 11 उपनिषद में एक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद आता है, बृहदारण्यक उपनिषद। जो बात मैं अभी आपको सुना रहा हूं, ये चर्चा उस उपनिषद की चर्चा, मैं कहीं से ये कथा बना करके नहीं कह रहा हूं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये चर्चा आई कि राजा जनक को मन हुआ कि इतना दिन जो हम पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ हवन किए, वो सही किए कि गलत किए, ये पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब अष्टावक्र मुनि के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान मिला, इहलोक और परलोक को समझ पाए, इहलोक की परिवर्तनशीलता और परलोक की स्थिरता, जरात्मक संसार की परिवर्तनशीलता और आत्मिक संसार की स्थिरता को जब हम समझ पाए, तो पता चल रहा है कि बहुत दिन हम ऐसे व्यर्थ में गंवा दिए, उमरिया धोखे में खोए दियो। बहुत सारे उम्र मेरे, बहुत सारे जीवन मेरे व्यर्थ में बीत गए। अब क्या करना चाहिए? इसका निराकरण कुछ होना चाहिए। राजा था, व्यवस्था करने की भी तो कोई जरूरत थी नहीं। राजा है तो पास में संपत्ति की कमी नहीं। पूरे भारत देश में ढिंढोरा पिटवाया और ढिंढोरा पीटने के बाद घोषणा यह किया कि पूरे भारत वर्ष में, अभी भारत कहा जाता, उस समय आर्यावर्त कहा जाता था, पूरे आर्यावर्त में या पूरे भारत देश में जो सबसे बड़ा विद्वान होगा वो आइए और अपनी विद्वता को मेरे सामने सिद्ध कीजिए, और उसके बाद इनाम में उसको मैं बहुत चीज दूंगा। लोगों ने पूछा कि इनाम में क्या दीजिएगा? राजा जनक ने घोषणा किया, पोस्टर बनवाया, उस पे लिखा कि पूरे भारत के पंडित, पूरे भारत के कर्मकांडी, पूरे भारत के विद्वान मेरे इस नगर में, मिथिलांचल में आइए, जनकपुर में आइए और अपनी विद्वता सिद्ध कीजिए कि सबसे ज्यादा विद्वान कौन है। जो इस बात को सिद्ध कर देंगे कि सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूं, उसको तो मैं पहले अपना गुरु बनाऊंगा, और गुरु बनाने के बाद इनाम में उसको 1000 गाय दूंगा। 1000 गाय भी ऐसे नहीं दूंगा, 1000 गाय, अब प्रत्येक गाय के तो 2 सींग होंगे ना, एक सींग में 1-1 तोला सोना मढ़ करके, तो एक गाय के मस्तक पर 2 तोला सोना हुआ, क्योंकि 2 सींग है, एक सींग में 1 तोला, फिर दूसरा सींग में 1 तोला, तो एक गाय के ऊपर कितना? 2 तोला सोना।
1000 गाय और 1000 गाय के दोनों सींग पर मिलाकर के 2-2 तोला, तो 2000 तोला सोना हुआ ना। राजा जनक ने कहा कि पूरे भारतवर्ष के जो कोई कर्मकांडी, जो कोई पूजा करने वाले, जो कोई पाठ करने वाले, जो मंदिर में ले जाने वाले जितने पंडित हैं, सारे पंडित मेरे सभा में सादर आमंत्रित है, वो आइए और अपनी विद्वता सिद्ध कीजिए। जो सबसे ज्यादा विद्वान अपने आप को सिद्ध कीजिएगा, उसको हम सबसे पहले अपना गुरु बनाएंगे। और गुरु बनाने के बाद 1000 गाय और 1000 गाय के दोनों सींग में 2 तोला सोना, ये हम उसको दान कर देंगे। साधारण आदमी को कम्बल मुफ्त में मिलने लगता है तो उसको लेने के लिए पहाड़ तोड़ देता है, तोड़ता है ना। एक आदमी को कोई बुलाता है, 5 आदमी आइए कुछ बांटना है, फ्री में देना है, तो वहां एक आदमी को बुलाता है और 50 आदमी पहुंच जाता है। और राजा जनक जैसा आदमी ये घोषणा करे कि हम गुरु बनाना चाहते हैं, और उसकी परीक्षा की शर्त ये है कि जो सबसे विद्वान हो, सिद्ध केवल इतना करना है कि हम विद्वान हैं, तो उनका गुरु बनने के लिए सोचिए तो क्या होगा, क्या होगा, रेला छूटेगा कि नहीं, पहुंचेगा। जो पूर्ण संत होंगे वो गुरु तुरु बनने के चक्कर में नहीं रहता है। जो पूर्ण संत होते हैं, जो पूर्ण आध्यात्मिक होते हैं, वो अपनी मस्ती में जीते हैं। उनकी मस्ती पूर्वक जीना जिसको अच्छा लगता है, वो उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो गुरुवाई के चक्कर में नहीं पड़ता है। लेकिन जिसकी छोटी समझ है, उसको लगता है कि हम गुरु बन जाएंगे तो हम बहुत महान हो जाएंगे। कोई गुरु बनने से महान नहीं होता, गुरु बनने से कोई कल्याण भी नहीं होता है। कोई महंत बनने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है, आचार्य बनने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। कल्याण होता है अपने मन और इंद्रियों के संयमन से। यदि हम गुरु बन जाएं, लेकिन यदि हमारा मन, इंद्रिय, वाणी संयत नहीं है, तो हम भी डूबेंगे और अपने साथ जो चेला लोग होगा उसको भी डुबाएंगे। यदि हम खुद चरित्रवान नहीं होंगे, तो चरित्रवान ना होकर के यदि हम गुरु बने बैठे हैं, तो फिर वो गुरु का भी पतन है और उसके साथ में जो चेला होंगे उसका भी पतन है। तो ये बाहरी चीज, राजा जनक के पास वैसे लोग पहुंचने लगे जो अपने आप में थे तो कुछ नहीं, लेकिन जिसको लगता था कि हम बहुत बड़े हैं, उनकी भीड़ जुट गई। भीड़ जुटी, लेकिन भीड़ में किसी को यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये गैया हका के ले जाए। यदि गाय ले जाएंगे तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और जवाब वहां सुनने के लिए 1000 आदमी है। यदि कोई हम कहेंगे एक सवाल करेंगे, उधर से 1000 सवाल आएगा सामने में, तो सबका जवाब न देना पड़ेगा। उस आध्यात्मिक चर्चा करने की हिम्मत नहीं थी सब। राजा जनक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बगल में सारे ऋषि महर्षि, भारत के जितने थे सारे के सारे लोग वहां बैठे हुए। अंत में उस सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य पहुंचते हैं, जो उस समय के यज्ञ, कर्मकांड, पूजा पाठ के अद्भुत विद्वान आदमी थे। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य पहुंचते हैं, और याज्ञवल्क्य ने चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखा, तो देखा कि सब महात्मा ऋषि बैठे हुए हैं। 1000 गैया उधर जोड़ी हुई है, सबके माथे में सींग पर एकदम सोना जड़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य जैसे सभा में पहुंचे तो किसी से कुछ पूछे नहीं, किसी से भी कुछ नहीं पूछे। अपने साथ में जो 2 शिष्य को ले गए थे, महर्षि याज्ञवल्क्य ने शिष्य से कहा, देखते क्या हो, इस सब गैया को खोलो और अपने आश्रम पर ले चलो। मैंने पूर्ण कॉन्फिडेंस में था, पूरा आत्मविश्वास था, इसलिए किसी से न कुछ लेना न देना न पूछना, सीधे सभा में पहुंचे। और सभा में पहुंच के एक नजर उठा के देखा कि इधर महात्माओं की, सन्यासियों की, ऋषि महर्षियों की भीड़ लगी हुई है, और दूसरी तरफ देखा कि गैया जोड़ा हुआ अभी तक कोई ले नहीं गया है। तो 2 शिष्य गया था साथ में। याज्ञवल्क्य को इतना आत्मविश्वास था, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस अंग्रेजी में कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस था उनको। और याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा, देखते क्या हो, डट्ठा खोलो और सब गैया को अपने आश्रम पर ले चलो। गुरु की आज्ञा पा करके उसका शिष्य गया, गैया खोल करके आश्रम की तरफ ले जाने लगा। तब आश्रम की तरफ गाय ले जा रहा है, तो बाकी जो इतने ऋषि महर्षि बैठे चुप बैठेगा। उसने याज्ञवल्क्य से कहा, ठहरिए, गैया खोल के कहां ले जा रहे हैं? गाय ले जाने से पहले यहां शर्त है कि सवाल का जवाब देना होगा, आपस में पहले बहस होगी, सिद्ध करना होगा कि आप सबसे ज्ञानी हैं।
याज्ञवल्क्य ने कहा कि कॉन्फिडेंस देखने से पता नहीं चलता है क्या कि जितने ऋषि महर्षि अभी तक बैठे हुए हैं, हम आए और सीधे कह रहे कि गैया खोल करके आश्रम पर ले चलो, ये आत्मविश्वास से पता नहीं चल रहा है कि हम आपको जवाब दे सकेंगे कि नहीं। गाय को ले जाने दीजिए, जितना सवाल जवाब करना, हम नहीं कहीं जा रहे हैं, गाय आश्रम पर जा रही है और हम आपके सामने बैठे। गाय तो जाएगी, शुरू में जाएगी कि अंत में जाएगी मैं जानता हूं कि गाय मेरे ही आश्रम पर जाएगी, तो आश्रम पर गाय को जाने दीजिए और आपको जो सवाल जवाब करना, हम यहां मौजूद हैं, जितने लोग हैं, जितने सभा में ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग सवाल कीजिए। ये कथा मैं कहीं बाहर का नहीं सुना रहा हूं, आप ही के इलाके के जो राजा जी थे, राजा जनक, उसकी बात मैं सुना रहा हूं। और ये कथा मैंने कहा बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। तो राजा जनक के यहां से याज्ञवल्क्य जी गाय लेके उसके शिष्य चले गए। याज्ञवल्क्य जी बैठे रहे। याज्ञवल्क्य से जितने ऋषि महर्षि थे, सारे ऋषियों ने अपना अपना सवाल दोहराया और प्रत्येक लोगों के सवालों का जवाब याज्ञवल्क्य देते 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 सबके मुंह को अंत में बंद कर दिया। किसी का कुछ सवाल नहीं बचा। पूरी सभा में ताली बजी और ताली बजने के बाद राजा जनक याज्ञवल्क्य को अपना गुरु रूप में स्वीकार करते। अब गैया तो चली ही गई। वह याज्ञवल्क्य जो इतने बड़े विद्वान की राजा जनक जैसे विदेही महापुरुष से मोहर पाए कि पूरे भारत देश में आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता, उस याज्ञवल्क्य को भी जीवन के अंतिम अवस्था में यह पता चला कि बाहर के सारे पूजा पाठ, बाहर के सारे यज्ञ हवन, बाहर के सारे कर्मकांड, बाहर के सारे तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा इत्यादि अंततः व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता है। उस याज्ञवल्क्य के जीवन में दो पत्नी थी। याज्ञवल्क्य जी ने दो शादी किया था। एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी और दूसरे पत्नी का नाम था कात्यायनी। जब यह पता चला कि ये पूजा पाठ जो हम करवा रहे हैं, ये इसका परिणाम कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है, जब उसको पता चला कि हम लोगों को मंदिर की तरफ जो दौड़ा रहे हैं उसका अंतिम परिणाम निकलने वाला कुछ नहीं है, जब उसे पता चला कि मुक्ति के लिए जो हम हजारों श्राद्ध क्रिया करवा रहे हैं इससे मिलने वाला कुछ नहीं है, आत्मा की कोई गति सदगति नहीं होती है, आत्मा की गति सदगति प्राप्त करने के लिए हमें उस लोक में जाना होगा जिस लोक में दिन रात जाति पाति पूजा पाठ कर्मकांड नहीं होता है। जिस सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस लोक में चाहे तुम्हें जितनी विभिन्नताएं दिखाई दे, लेकिन आत्मिक लोक में वहां पर कोई विभिन्नता नहीं। इस संसार का कोई भी चीज वहां नहीं होता। वहां न दिन होता है, न रात होती है, न मंदिर होते हैं, न पूजा होती है, न आरती होती है, न नमाज होता है, न मस्जिद होता है, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा होता है। उस लोक में सब बराबर है, सब शून्य है वहां पर। इसलिए निर्गुण परंपरा के जितने भी महापुरुष हुए वो परम सत्ता को निराकार कहा। वहां पर आकृति जन्य कोई भी भिन्नता दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप जानते हैं उच्च दशा में पहुंचने पर, उच्च तल में जाने पर भेद समाप्त होता है। जैसे आप वैज्ञानिक तरीके से ही सोचने का प्रयास कीजिएगा तो पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर जब हम हैं तो पृथ्वी पर घंटे हैं, मिनट हैं, दिन है, सप्ताह है, महीने हैं, साल है। तो पृथ्वी की गति के कारण है। पृथ्वी की गति के आधार पर घंटे, मिनट, दिन, महीने, साल इत्यादि की गणना होती है। लेकिन कोई व्यक्ति इस पृथ्वी से किसी तरह से सूर्य तक पहुंच जाए, सूर्य पर चला जाए, तो फिर वहां पर दिन, महीने, घंटे, साल निकलेगा क्या? वहां निकल जाएगा। क्योंकि सूर्य तो स्थिर सत्य है, स्थिर सत्ता है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एक ऐसा पिंड है जो स्थिर है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो स्थिर है। बाकी जितने सारे ग्रह और उपग्रह हैं सब उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो उस ग्रह के गति के आधार पर दिन, महीने, साल इत्यादि का गणना किया जाता है।
तो जब हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी के चाल के अनुरूप दिन की भिन्नताएं, घंटे की भिन्नताएं, साल की भिन्नताएं, महीने की भिन्नताएं, सप्ताह की भिन्नताएं दिखाई देती है। लेकिन सूर्य जैसे स्थिर ग्रह के पास यदि हम पहुंच जाए तो वहां गति ही नहीं है, तो फिर वहां दिन, महीना, घंटा, सप्ताह कहां से होगा। जब आप सोच सकते हैं कि बाहर में जो स्थिर रहने वाला सूर्य है वहां पर सेकंड की भिन्नताएं समाप्त हो जाती है, वहां पर घंटों की भिन्नताएं समाप्त हो जाती है, वहां महीने और दिन, साल की भिन्नताएं समाप्त हो जाती है, तो पूरे सृष्टि में, पूरे इस संसार में, हमारे शरीर में सब चीज चलायमान है। लेकिन इस चलायमान सत्ता में, चलायमान संसार और शरीर में जब आत्मा परम स्थिर सत्ता है तो वहां पर फिर ये दिन, महीने, घंटे, कर्मकांड, पूजा पाठ की भिन्नताएं कहां से रह जाएगी। वहां सब चीज समान है, वहां न दिवस होता है न वहां रात होती। आत्मिक लोक वह लोक है जो परम सत्य है, वह स्थिर सत्ता है, उसमें गति नहीं है। और जहां कोई गति नहीं होती, जहां कोई क्रिया नहीं होती, वहां पर भिन्नताएं नहीं होती। पूरे संसार में यदि कोई अस्थिर रहने वाला सत्ता है, यदि गतिहीन कोई सत्ता है, तो उस सत्ता का नाम है आत्मा। जैसे हम लोग किसान गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने का अनुभव सबके पास है। गाड़ी के युग में से थोड़ा आगे निकल गए हैं कि स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर इत्यादि हम देखते हैं। तो कोई भी गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी में चक्का होता है, जो चक्का नाचता है, और एक वह धुरी होता है जिसमें चक्का नाचता है। तो आप लोगों का अनुभव, आप लोगों का ज्ञान इस बात को समझने में सक्षम है कि गाड़ी चलने पर चक्का नाचती है कि उसकी धुरी नाचती है। क्या नाचती है? चक्का नाचती है कि उसकी धुरी? चक्का नाचती है, धुरी स्थिर रहती है। कल्पना कीजिए कि चक्का के नाचने के साथ साथ यदि धुरी भी नाचने लगे तो ये गाड़ी का सही कंडीशन होगा कि खराब कंडीशन होगा? क्या होगा? यदि चक्का के साथ साथ धुरी भी नाचने लगे तो इसका मतलब है कि गाड़ी को अब गैरेज ले जाना चाहिए, गाड़ी रोड पर चलने लायक नहीं है। यदि गाड़ी का धुरी स्थिर रहे और तब चक्का नाचता रहे तो इसका मतलब है कि गाड़ी ठीक ठाक है, इसको रोड पे चलाया जा सकता है, बैठ करके हम जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे एक गाड़ी की सही स्थिति को पहचानने के लिए उसकी धुरी का स्थिर रहना आवश्यक है और चक्का का चलते रहना आवश्यक है, उसी तरह से हमारे संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए आत्मा रूपी धुरी का स्थिर रहना और शरीर के चक्के का चलते रहना, शरीर के परिवर्तन, संसार का परिवर्तन होते रहना आवश्यक है। बाहर का जो कुछ भी बदलाव दिखाई देता है वो अपने जगह वह भी सत्य है, और आत्मा की स्थिरता वह भी सत्य है। आत्मा यदि स्थिर न रहे तो सोचिए कि शरीर के आपके क्षण बदल गए, शरीर के आपके कण बदल गए। जिस समय आप बच्चा होकर के मां के गर्भ से बाहर आए थे उस समय आपके शरीर का वजन कितना था, आपके शरीर की लंबाई कितनी थी। थोड़े दिन के बाद आपके बचपना बीत गए, शरीर की आकृति बदल गई, पैर की लंबाई चौड़ाई बदल गई, हाथ की लंबाई चौड़ाई बदल गए, शरीर की रूप रंग बदल गए, मुंह का डिजाइन बदल गया, आंख का नक्शा थोड़ा क्षेत्रफल बड़ा हो गया, कान के डिजाइन बदल गए। फिर थोड़े दिन के बाद बचपन से आप किशोरा अवस्था में आए, उस समय के आपके आकृति, रांचे, ढांचे सब बदल गए। फिर उस अवस्था को पार करने के बाद युवा अवस्था में आए, उस समय भी आपके शरीर के सारे रंग ढंग, आकृति, प्रकृति बदल गई। उसके बाद फिर युवा से एकदम वृद्धावस्था की ओर आप ढलने लगे, उस समय भी शरीर के आपके रांचे ढांचे बदल गए। एक उम्र, एक अवस्था आते आते शरीर की आकृति बचपन से लेके बुढ़ापा तक में
आपके ही शरीर के रूप, रंग, अवस्था, व्यवस्था कितने बार बदल गए, लेकिन आत्मा स्थिर रहने के कारण उसको अपने बाल्यावस्था की भी बातें याद है, उसको अपने जवानी की भी बातें याद है, उसको अपने बुढ़ापा की भी बातें याद है। तो शरीर की आकृति प्रकृति तो बदली, लेकिन आत्मा स्थिर रहने के कारण उसको हर एक सेकेंड, हर एक पल, जीवन में आज से 50 वर्ष पहले क्या घटना घटी वह भी याद रखा जा रहा है उस आत्मा के द्वारा, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है लेकिन आत्मा नहीं बदल रहा है, वह स्थिर है। जहां पर बदलाव होता है वहां पर विभिन्नताएं होगी ही। यह संसार, मैंने कहा, दो प्रकार का संसार, एक जरात्मक संसार, एक चेतनात्मक संसार। जरात्मक संसार में बदलाव होता है इसलिए विभिन्नताएं दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन चेतनात्मक संसार में कोई बदलाव नहीं होता, उस आत्मिक संसार में कोई बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वह स्थिर सत्य है। इसीलिए आत्मिक संसार में न तो दिन की घटना घटेगी, न रात की घटना घटेगी, न सप्ताह महीने की घटना घटेगी। वहां न दिवस होगा, न वहां रात्रि होगी, न वहां जाति होंगे, न वहां पाति होंगे, न वहां ब्रह्मा होंगे, न वहां विष्णु होंगे, न वहां शिव होंगे, न वहां गणेश होंगे, न वहां कोई मत होगा, न वहां कोई पंथ होगा, न वहां कोई संप्रदाय होगा। वहां केवल और केवल शरीर के कण तक वहां नहीं होंगे, आपके मन की गति तक वहां नहीं है, आपके चिंतन चित्त की गति वहां नहीं है। तो इसलिए इस संसार का कोई भी चीज वहां पर नहीं होगा। कबीर साहब उस पद में यही वर्णन करना चाहते हैं। वह अमर लोक जो है, वह आत्मलोक जो है, वह सतलोक जो है, वह निज धाम, वह स्वरूप स्थिति जो है, उस स्वरूप स्थिति में ये संसार की जो घटनाक्रम है वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। आत्मा शांत है, आत्मा विश्रांत है, इसलिए आत्मा को सृष्टि में परम सत्य कहा गया। सत्य कहा ही उसे जाता है जिसमें कोई बदलाव न हो, सत्य उसे ही कहा जाता है जिसमें कोई विखंडन न हो, सत्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई देश न हो, सत्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई काल न हो। जो देश, काल, अवस्था, परिस्थिति सबसे मुक्त हो उसको सत्य कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इस सत्य की घोषणा गीता में करते हुए कहा था कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आत्मा को सत्य कहा जाना चाहिए। गीता की पंक्ति है कि न जायते नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लीद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः न जायते म्रियते वा कदाचिन्नं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ आप लोग गीता की पंक्ति इतने बार सुन चुके हैं कि आपको भी थोड़ा थोड़ा स्मरण होगा। थोड़ा उसको मैं और ताजा कर दूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, उसको पावक में, उसको अग्नि में जलाया भी नहीं जा सकता। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लीद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, मिट्टी के अंदर उसको दफनाया नहीं जा सकता, हवा के माध्यम से उसका अवशोषण नहीं हो सकता। जो देश की किसी भी परिस्थिति, किसी भी घटनाक्रम से उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, न जलाया जा सकता, न गलाया जा सकता, न मिटाया जा सकता, न काटा जा सकता। इसलिए उस आत्मा को सत्य कहा गया, उस आत्मा को स्थिर तत्व कहा गया। और जो स्थिर होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यही कारण है उस आत्मा को जो हमारी निर्गुण परंपरा के संतों ने कहा निराकार है। उस आत्मा को हमारी निर्गुण परंपरा के सदगुरु कबीर साहब के विचार को मानने वाले महापुरुषों ने कहा कि वह निराकार है, उसमें कोई आकृति नहीं है। इसलिए उसको, उस निराकार अवस्था को पूर्ण कहा गया, उस निराकार अवस्था को शून्य कहा गया। इसलिए कबीर साहब कहते कि आत्मा की स्थिरता शून्य में पहुंचने पर होती है। वेदांत की भाषा में कहें तो ध्यानं शून्यगतं मनः, ध्यान की पूर्णता शून्य अवस्था में चले जाने पर है। कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि आत्मा तक पहुंचने का, आत्मा में स्थिर होने का रास्ता क्या है? तो कबीर साहब की जो आरती हम लोग गाते हैं उस आरती में एक पद आया है, शून्य ध्यान सबको मन माना, तुम बैठो आत्म आस्थाना। आरती है, हम सब लोग गाते हैं उसको कि आरती कीजिए आत्म पूजा,
सत्य पुरुष की और न दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखहूं प्राण पियारा, भक्ति भाव और नहीं भेवा, दया स्वरूपी करले सेवा, सत्संगत मिली शब्द विराजे, धोखा द्वंद भरम सब भाजे, काया नगरी देव बहाई। काया की स्थिति वहां नहीं है, बह जाता है। बह जाने का मतलब वहां से हट जाना, अलग हो जाना, अर्थात संसार और काया की स्थिति जो है अब इससे आगे नहीं जा सकती। तो वहां दिवस रात जाति पाति पंथ पंथ वहां कहां से जाएगा। काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई, शून्य ध्यान। शून्य की बात आई ना, शून्य का मतलब पूर्ण हो जाना, शून्य का मतलब निराकार हो जाना, शून्य का मतलब निरवयव हो जाना, शून्य का मतलब देश कालातीत अवस्था से मुक्त हो जाना। कबीर साहब कहते हैं कि शून्य ध्यान सबको मन माना, तब बैठो आत्म अस्थाना। तब उस आत्म सत्ता में स्थित होंगे, क्योंकि आत्मा पूर्ण है और जो पूर्ण होता है वह निराकार और शून्य होता है। इसलिए उसमें दिन और रात होने का कोई सवाल, ब्रह्मा विष्णु पूजा पाठ होने का कोई सवाल वहां नहीं होता है। यही बताया गया। यही कारण है कि इस पूरे संसार में जो साधनात्मक शून्य की बात है, वो लौकिक अंक गणित के भी शून्य का उदाहरण उस पारलौकिक शून्य से दिया गया है। अंक गणित के भी शून्य को पूर्ण माना गया है। पूरे अंक में शून्य एक ऐसा अंक है जिसको कि हम पूर्ण का दर्जा देते हैं। पूर्ण किसे कहा जाता है? पूर्ण की परिभाषा ही है कि जिसमें न घट सकता है न बढ़ सकता है। तो आप करके देखिए प्रयोग, पता चल जाएगा। शून्य में यदि हम शून्य को जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या निकले, परिणाम क्या निकलेगा? शून्य जोड़ शून्य बराबर 50। आपके हिसाब से कितना हुआ? शून्य जोड़ शून्य बराबर 100। कितना हुआ? जोड़िए ना जरा सा। शून्य जोड़ शून्य बराबर शून्य, और शून्य घाटा शून्य बराबर 10 निकला। क्या? शून्य घाटा शून्य बराबर 10। गलत, मेरा गणित थोड़ा गलत हो रहा है क्या? शून्य में शून्य को जोड़ेंगे तो परिणाम 1 2 4 5 नहीं होगा। शून्य जोड़ बराबर शून्य, और शून्य घटाओ शून्य बराबर, और शून्य गुना शून्य बराबर, और शून्य भागा शून्य बराबर क्या अंक निकला? शून्य में से शून्य को, शून्य में हम शून्य को जोड़ देंगे तो भी उसका परिणाम शून्य ही आएगा। शून्य में से शून्य को हम घटा देंगे तो भी उसका परिणाम शून्य ही आएगा। शून्य में शून्य को हम गुना कर देंगे तो भी उसका परिणाम शून्य ही आएगा। शून्य में से शून्य को भागा दे देंगे तो भी उसका परिणाम शून्य ही आएगा। इसलिए अंक गणित की भाषा में शून्य को पूर्ण अंक माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अंक गणित की भाषा में शून्य को पूर्णता का दर्जा प्राप्त है, उसी तरह से आत्मिक लोक में शून्य अवस्था में पहुंच जाना, निराकार और निरवयव अवस्था में पहुंच जाना, यह पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। और जहां पर हम पूर्ण हो गए वहां पर फिर दिन रात देश काल परिस्थिति की कोई बात नहीं रह जाती। आत्मा लोक, अमर लोक, सतलोक, जो भी आप कहना चाहते हैं उसको कहिए। इसलिए उस आत्मिक लोक के विषय में चाहे दुनिया के किसी भी शास्त्रों में चर्चा हुई है तो उसको सत्य कह करके संबोधित किया गया। जैसा कि मैंने गीता की वाणी आपके सामने उद्धृत की कि उसके लिए कहा गया कि शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाई नहीं जा सकती उसको, न जायते मृत्यते वा कदाचन भित्वा न भविता वा न भूया, उसको न